मकर संक्रांति को 14 दीपक वाला उपाय से बदल जाएगी जिंदगी, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 साल की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही है। और इस मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वो मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति कह सकते हैं और इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है और इसी दिन मकर संक्रांति पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही में इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है और कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हैं और इस उपाय का फल भी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मकर संक्रांति 2025। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप 14 चीज़ मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात भी आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय जरूर करें। 14 दीपक वाला उपाय कब करना है? मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा ये उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय किसको करना है? 14 दीपक वाला उपाय घर की माता बहनों को करना है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होंगी वह यह 14 दीपक वाला उपाय कर सकती है। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना है? मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वो है सुबह का समय। उसके बाद 14 दीपकों में कौन सा तिल डालना है, इसके बाद आपको सभी दियों में तिल डालना है। तिल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे सफ़ेद तिल चाहे काले तिल। अगर आपने पहले से ही दियों में तिल का तेल डाल दिया है तो आप तिल ना भी डालें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने सरसों का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आप तिल अवश्य डालें, या आपको हर एक दिए में थोड़े से काले या फिर सफ़ेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काले तिल शनि देव का प्रतीक माने जाते हैं। तो काले तिल प्रयोग में लाने से दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। 14 दीपक का तिलक कैसे करना है? इसके बाद आपको सभी दियों को तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली या चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या 5 टीके लगाकर तिलक करें। 14 दीपक को दक्षिणा कैसे देनी है? दोस्तों, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20 या फिर 50 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर दीपक में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दीपदान का फल दुगना हो जाता है। 14 दीपकों को कैसे मिनसें? दोस्तों, जब भी दीपदान किया जाता है तो दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिनसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक लें। अब जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उस लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे उस थाल के ऊपर से घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपको पानी सिर्फ एक बार ही घुमाना है। आप चाहे तो दियों को जलाकर भी मिनस सकते हैं।
अगर आप दियों को जलाकर मिनस रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा ना डालें। जिस हाथ से आपने पानी लिया है उसी हाथ में अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर मिनस दें। 14 दीपक वाले उपाय की विधि। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप उस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में लेकर जाइए। जहाँ पर आपने भगवान जी विराजित किए हैं वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दें क्योंकि ये दीपक आप घर में रखेंगे, पर इसके बाद के जो दीपक हैं वह बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूर जलाकर नहीं ले जा सकती। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर जाकर ही जला सकते हैं। 14 दीपक जलाने वाली जगह पर क्या रखें, उसके बाद में आप यह 14 दीपक जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री जरूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियां। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता। 14 दीपक को कहां कहां पर रखना है, जैसे कि आपकी पूजन की थाली आप अपने घर के मंदिर में जलाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में अब आपको ये 14 दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलाने हैं, जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहां पर आपके लड्डू गोपाल या भगवान विराजित हैं और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। नंबर 2, दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहां पर रख देंगे। नंबर 3, तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे जहां पर आप भोजन बनाते हैं। नंबर 4, चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। नंबर 5, पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो। नंबर 6, छठा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं, तालाब या फिर सरोवर के पास जाकर जलाना है। अगर आप इस छठे दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते तो अपने घर में ही एक थाली लीजिए। उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उसे जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना ये छठा दीपक उस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे दीपदान हो जाएगा। नंबर 7, सातवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जला देना है। नंबर 8, आठवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहां पर जलाकर आना है। नंबर 9, नौवां दीपक आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहां पर जला देना है। नंबर 10, 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। नंबर 11, 11वां दीपक आपको बड़ या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जलाना है। नंबर 12, 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। नंबर 13, 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है जहां पर यज्ञ कुंड बना हो या फिर यज्ञ होता हो। नंबर 14, 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है जहां पर गाय बनती हो या गाय रहती हो। यहाँ पर ये 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी ज़रूर करें कि हमारी ज़िंदगी भी इन दीपकों की रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मकता का अंत हो। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किए गए इस 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।